आप लोग यहाँ पर जुटे हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे निकट आप आए, हमारे कार्य को आप सुने। बात विषय ये है कि हम लोग 108 कर्मचारी हैं। विगत एक माह से हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है और जीबीके जो ये मेरा ग्रीन हेल्थ सर्विस है, इसके द्वारा हम काम करते हैं और इसका कहना है कि आज मिल जाएगा वेतन, कल को आ जाएगा, परसों को आ जाएगा। अभी तक वेतन नहीं आया है। घर में भुखमरी के कगार पे है। अभी त्यौहार आया है, त्यौहार में किस भाई बंदे को खर्चा नहीं है। और हम लोगों ने जो काम किया है शुद्ध रूप से आपके पास ऑन रिकॉर्ड काम है, वहाँ रिकॉर्ड लाइन चलता है। आज तक कोई केस डिनाई हम लोग नहीं करते हैं, ना कोई इस तरह का कोई आँख में पानी मार मार करके रांची जाते हैं और आते हैं। डेली का केस हम लोग का 6 से 7 ट्रिप का है। हम माँ बहन को सेवा देते हैं, हर गांव ग्राम सभी जगह पे निर्धारित समय पहुंचते हैं और जाते आते हैं, हर तरह का प्रबंधन करते हैं। तो फिर हमारे साथ में अन्याय क्यों किया जा रहा है? हमें सेवा लेना है तो NRHM स्वयं को आप निर्धारित कीजिए और आप अपने अंडर में रखिए। हमें वेतनमान भी आप अपने अंडर से दीजिए। हम किल कचकच नहीं चाहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। मैं JHL में काम किया, वहाँ से आया, कोरोना काल में काम किया। मैं BJP अध्यक्ष ताला मरंडी को भी रांची लेकर के गया। दीपिका सिंह पांडे का जो परसेंट उसे 3% को हमने लेकर के गया, पागल खाने में कांके में जा करके भर्ती किया। अभी तक हम लोग जब उतना काम करने के योग्य है तो फिर भी आज हमारे साथ में अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? हम यही मांग चाहते हैं सरकार से कि हम जिस तरह का आपको सुविधा दे रहे हैं, हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार करें, आप सोतला व्यवहार ना करें। तो दिक्कतें अभी क्या आ रही है? अभी दिक्कतें यही आ रही है कि कंपनी जो है, ये जीबीके कंपनी जो ग्रीन हेल्थ सर्विस है, ये कंपनी विगत इसका लाइसेंस रद्द हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानकारी हमें मिला है। ये चला गया है, दूसरा कंपनी आ रहा है, जिसके माध्यम से हम जो वर्कर काम कर रहे हैं उसी रूप से हम लोग काम करें जिस तरह JHL में काम करते थे। और हमें जो जीबीके ने लिया, फिर उसी तरह प्रावधान से जो भी कंपनी आएगी वो हमें ले और मेरा मूलभूत जो वेतनमान है उसे हमें दिया जाए। हमें 14,418 रुपया, 12,910 रुपया का मिलता है। टोटल कुल मिला के 14,418 रुपया मिलता है। हमें वेतन बढ़ाया जाए। हमारे पास जो आजीविका करने का इतना आजीविका नहीं हो रहा है। आप जान रहे हो कि बच्चा को पढ़ाना भी पड़ता है, घर में भी खर्चा है, बहुत तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते खरीद करके। अभी के दुर्गा पूजा के समय में हमें जो पूजा आ गया है, मैं कपड़ा नहीं खरीदा हूँ। ये दशा देख लीजिए, चप्पल टूट गया। कल 4 दिन से मैं धनबाद में रह करके आया हूँ, गाड़ी ठीक करवाने गया था। 4 दिन रह करके आया हूँ, मात्र 2 दिन खाना खाया हूँ, 2 दिन वैसे ही भूखे रह गया हूँ। तो मतलब जो कंपनी आ रही है उसे सब फैसिलिटी आप लोग चाह रहे हैं? हम फैसिलिटी नहीं, हमें देखिए सर, फैसिलिटी हमें आप फैसिलिटी क्या दीजिए? अब जनता है, जनता सब जी रहा है, लेकिन सबसे कारण जो मूलभूत वेतनमान है उसे दिया जाए। और सही तरीके से जिस तरह हम लोग काम कर रहे थे, आपसे अनुरोध है कि हम काम करते रहेंगे सदा, आपको कोई भी अति नहीं होगा। जी, मेरा कहना यह है कि हम लोग का जो परिवार है, सभी लोग को लगता है कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के सामने हम लोग कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम लोग को ट्रेनिंग भत्ता के तौर पे 12,918 रुपये दिया जा रहा है और 12,918 रुपये स्टाइपेंड के थ्रू दिया जा रहा है और DBT के माध्यम से हम लोग को 1,500 रुपया दिया जा रहा है, जो बेहद दयनीय स्थिति है। प्लस में हम लोग से 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। 26 दिन का ड्यूटी करना है, लेकिन 30 दिन का ड्यूटी लिया जा रहा है, मात्र 26 दिन का पेमेंट दिया जा रहा है। ना कोई PF है, ना कोई ESI है, ना कोई किसी तरह का कोई बीमा है, जबकि बहुत गलत बात है। आज जीबीके कंपनी का आया हुआ 1 साल हो गया, ठीक है, लेकिन ना ही आज तक हम लोग को ऑफर लेटर मिला है कि आप लोग ज्वाइन हुए हैं कंपनी में, किसी तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग का समस्या है और ना ही किसी तरह का सैलरी स्लिप मिल रहा है, ठीक है। पिछली कंपनी जो JHL थी, वो उन्होंने 5 साल कंपनी काम करवाई। उनका भी लास्ट में जब टेंडर ख़त्म होने लगा तो उनका भी कहना था कि सैलरी आज मिलेगा, कल मिलेगा, और 2 महीना का बकाया। आज 1 साल हो गया, अभी तक पैसा हम लोग को नहीं दिया गया है। वैसे ही आज जीबीके भी कंपनी जो है, आज 1 महीना 10 दिन 11 दिन हो गया है, आज तक पेमेंट नहीं दिया रहा। अभी भी पूछते हैं तो कहते हैं कि पेमेंट आज मिलेगा, कल मिलेगा, और ऐसे करके ये भी पैसा लेकर हम लोग का भाग जाएगा। अगर हम लोग अभी सक्रिय नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम लोग आज सिविल सर्जन जी को लेटर देने के लिए आए थे, लेकिन आज ऑफिस बंद है। लेकिन हम लोग क्या करें, सभी लोग दुर्गा पूजा मनाने गए, हम लोग को भी मनाने का शौक है, हम लोग का ही परिवार है, लेकिन ना पैसा कौड़ी नहीं रहने की वजह से हम लोग मजबूरी में यहाँ आए हुए हैं। कोई अपना शौक से कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके कहानी है। हम लोग मांग करना चाहते हैं NRHM से कि हम लोग को NRHM के थ्रू अस्थायी किया जाए और NRHM के थ्रू से हम लोग को पेमेंट दिया जाए। दूसरा हम लोग कोई मांग नहीं चाहते हैं। समान काम का समान वेतन दीजिए हम लोग को, हम लोग खुशी खुशी काम करेंगे। 24 घंटा सुविधा, 7 दिन सुविधा हम लोग देते हैं।
24 कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो रात हो दिन हो, तो कुत्ता की तरह खाना भी खा रहे हैं तो वो भी छोड़ के हम लोग को जाना पड़ता है। 30 सेकंड के अंदर गाड़ी मूव करके हम लोग को जाना पड़ता है। इस तरह से हम लोग को ड्यूटी लिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि सरकार भी जो है वो प्रत्येक साल नया नया कंपनी को टेंडर बेच रही है और नया नया टेंडर दे रही है कंपनी को, जिसका कंपनी हम लोग के साथ जो है प्रत्येक साल मनमाना वसूली करते हैं। एकदम अपने जैसे होता है वैसे काम लेते हैं। और नया कंपनी आती है तो कहने का मतलब है फिर ट्रेनिंग शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क के हिसाब से मनमाना घूस ले रहे हैं हम लोग से प्रत्येक साल। अगर हम लोग पुराना वर्क है ना तो बार बार हम लोग ट्रेनिंग शुल्क क्यों दें? हम लोग पुराना को आस्था जो भी कंपनी ले रही है हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं काम करते रहना चाहिए, ऐसा हम लोग का मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार है। हम गोड्डा जिला सुंदरपाड़ी लोकेशन में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं।